किसी ईयर इनकम टैक्स में जो इंडिया में दो रिजीम चल रहे हैं, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, उस कारण से क्या बच्चे जो डीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ओल्ड में क्या है न्यू में क्या है। तो कंफ्यूजन का क्लैरिटी देने के लिए एक अच्छा डिस्टिंक्शन है। ट्रस्ट में ये डिस्टिंक्शन अच्छी तरह दिमाग में छाप लिया ना, ओल्ड न्यू रिजीम का पूरा क्लैरिटी रहेगा। और बाद में यहाँ पर जो नोट्स है ना ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम की, ये पूरी नोट्स भी तुम लोग के साथ शेयर हो जाएगी, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट दिस। ओके, तो ये लिखना भी है तुम लोग को। तो सी, मैंने पता है डिस्टिंक्शन को क्या स्टाइल में अरेंज किया है। पहले सब हेड वाइज इनकम लिखी है और हेड वाइज कंप्यूटेशन होने के बाद सेट ऑफ होता है। मेरे को बताओ पहले हेड वाइज मतलब क्या। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट देखो, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तो 5 हेड्स हो गए। और 5 हेड्स के अंदर आपस में जो सेटिंग होती है वो सेट ऑफ होता है। मैंने सीक्वेंस देखो फॉलो किया है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में ओल्ड न्यू रिजीम का डिफरेंस क्या है। फिर 5 हेड्स का कैलकुलेशन होने के बाद चैप्टर 6 से और 10 डबल ए आता है, वो पॉइंट का डिस्टिंक्शन है। फिर उसके बाद क्या आता है, अरे पूरा कैलकुलेशन होने के बाद स्लैब रेट से टैक्स निकालते, सरचार्ज आता है, रीबेट आता है। तो ये सारे पॉइंट्स का मैंने डिस्टिंक्शन बनाया। ओके, तो सी हियर वन बाय वन। सबसे पहले सुनो, क्वेश्चन में मालूम कैसे पड़ेगा ओल्ड रिजिम है कि न्यू रिजिम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ही आएगा, लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे मालूम है, न्यू रिजिम 1 है तो न्यू रिजिम बोलेंगे, या सेक्शन 115 बीएससी बोलेंगे, या फिर डिफॉल्ट रिजिम बोलेंगे। इनमें से कुछ भी दिया मतलब वो न्यू रिजिम है। आइदर डिफॉल्ट रिजिम आ जाएगा, न्यू रिजिम, या सेक्शन 115 बीएससी। ओल्ड रिजिम का कैसे मालूम पड़ेगा, ओल्ड रिजिम बोलेंगे या फिर ऑप्शनल रिजिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसा आता है ना, बच्चों का दिमाग ही नहीं चलता। क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द टैक्स एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, तो समझ जाना चाहिए ओल्ड रिजिम है। इसको ऑप्शनल क्यों बोलते हैं मालूम है, कि गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट सब पे न्यू रिजिम थोप दिया है। ओल्ड अगर चाहिए तो तेरे को ऑप्शन में मिलेगा। तो ऑप्शनल रिजिम बोले मतलब वो ओल्ड रिजिम होता है। ओके, तो ये सब में वर्डिंग्स देके पहचानने आना चाहिए। अब देखो हेड वाइज इनकम फ्रॉम सैलरी में जो भी अलाउंसेस के एग्जेम्पशन है, जैसे कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013 है एचआरए का। फिर 1014 में देर आर सर्टन अलाउंसेस एग्जाम लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया। ये सारे अलाउंस ओल्ड रिजिम में तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन न्यू रिजिम में खाली गिने चुने अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है। ये देखो मैंने इधर क्या किया है, इधर टिक किया मतलब सब अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन इधर देखो क्या लिखा है, खाली टीसी डीसी वाले अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय टीसी डीसी, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस और कम्यूटेशन अलाउंस फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉइज। 3,200 पर मंथ का जो एग्जेम्पशन होता है वो मिलेगा। और ये 4 अलाउंस के अलावा सारे अलाउंस टैक्सेबल न्यू रिजीम में। मतलब न्यू रिजीम में ऐसा नहीं बोले अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन 4 ही अलाउंस है, टी सी डी सी, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली और क्या था, कम्यूटेशन अलाउंस फॉर हैंडीकैप पीपल। ओके, इसका अमाउंट क्या था, 3,200 पर मंथ। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्पशन होता है अंडर सेक्शन 10(5). ये ओल्ड रिजिम में मिलता है लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलता, क्रॉस किया मतलब नहीं मिलेगा। फिर फ्री लंच का एग्जेम्पशन होता है, एक थाली 50 वाली, 50 रुपीज पर मील का जो एग्जेम्पशन होता है परक्यूजिट्स में, वो न्यू ओल्ड रिजिम में तो है, न्यू रिजिम में फ्री लंच का एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब न्यू रिजिम के सम में अगर फ्री लंच का आया तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, फ्री लंच इन ऑफिस कैंटीन। हाँ एग्जाम भी होता है तो 50 रुपया पर मील है, बट वो तो ओल्ड रिजिम में ना, न्यू रिजिम में तो एग्जेम्पशन ही नहीं है। फिर अगला पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओल्ड रिजिम में 50,000 है, न्यू रिजिम में 75,000 है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशन टैक्स का जो डिडक्शन है, न्यू ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। ये पता है तीनों को क्या बोलते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उसमें ओल्ड रिजिम में तो सब कुछ है, न्यू में खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो भी 75,000।
फिर नेक्स्ट मैं हेड वाइज जा रहा हूँ. अगला हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सुनते सुनते याद करते जाओ. हाउस प्रॉपर्टी के हेड में सब एक सरीका है, ओल्ड न्यू में. खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जहां हम लोग सब कुछ नील होने के बावजूद भी इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं एक लिमिट तक, वो ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में नहीं है. खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फर्क है. लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन इज सेम ओल्ड एंड न्यू रिजिम में. लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो ओल्ड रिजिम में क्या करेंगे, सब नील लेके इंटरेस्ट डिडक्शन आएगा. लेकिन न्यू रिजिम में तो आंसर नील ही होगा. इंटरेस्ट डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा. मिलता भी है तो कितना मिलता मालूम है ना. रिपेयरिंग का लोन है तो 30,000 मिलता है. और अगर परचेज कंस्ट्रक्शन का लोन है टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 है तो 2 लाख का मिलता है. लेकिन वो ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में नहीं है. अगला हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस. ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में नहीं है. नहीं है तो देखो मैंने क्रॉस मार के रखा. ओके, फिर सेक्शन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च. अरे रिसर्च पर्पस के लिए डोनेशन देते हैं ना, तो वो ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं. जो लोग मुझसे पढ़े जैसे तुम लोग, तुमको मैंने रिसर्च डोनेशन का क्या बताया था. नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में डोनेशन देते हैं तो अपने को डिडक्शन मिलता है. लेकिन ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में नहीं है. नहीं है तो देखो मैंने क्रॉस किया है. और क्या डिफरेंस है. सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है. लेकिन वो ओल्ड रिजिम में, ये देखो फुल कॉस्ट डिडक्शन, फुल कॉस्ट डिडक्शन ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में फुल कॉस्ट डिडक्शन नहीं है. लेकिन डेप्रिसिएशन मिलेगा. ये देखो न्यू रिजिम में डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल कॉस्ट नहीं मिलेगा. लेकिन ओल्ड रिजिम में तो पूरी ही कॉस्ट का डिडक्शन मिल गया फिक्स्ड एसेट का, फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है. और एसेट की फुल कॉस्ट टू ओल्ड रिजिम में माइनस कर देता है तो डेप्रिसिएशन इन लोग को नहीं मिलता है. लेकिन न्यू रिजिम में 35AD के एसेट्स का नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही लो. ओके, फिर कैपिटल गेन्स के मामले में ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम पूरा सेम है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो एमपीज एमएलए का डेली अलाउंस है विच इज एग्जाम अंडर सेक्शन 1017, एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल है. डेली अलाउंस मिलता है उनको मीटिंग वगैरह अटेंड करने का पार्लियामेंट्स में, विच इज एग्जाम अंडर सेक्शन 1017. बट वो ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में 1017 का एग्जामेशन नहीं मिलता है. फिर माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 पर माइनर चाइल्ड एग्जाम्ड होती है. फिर बचे हुए पे माँ बाप को टैक्स भरना पड़ता है. लेकिन जो 1500 का एग्जामेशन है ना सेक्शन 1032 में, वो ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा. ये अगला डिफरेंस है. माइनर चाइल्ड इनकम एग्जामेशन ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में नहीं है. और एक फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फैमिली पेंशन होता है. फैमिली पेंशन के लिए देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 और 15,000 विच इज लेस. लेकिन न्यू रिजिम हुआ तो 1/3 और 25,000 विच इज लेस. ये अगला फर्क है. फैमिली पेंशन स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 और 15,000 के बदले न्यू रिजिम में 1/3 और 25,000 विच इज लेस. ओके, ये लिखा हुआ हर बच्चे के पास होना चाहिए, मतलब कि लास्ट मोमेंट में फटाफट फटाफट देख सकते हो. ओके, फिर ये 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए. फिर 5 हेड्स का इनकम होने के बाद सेट ऑफ के रूल्स होते हैं. सेट ऑफ में सारे रूल्स ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में सेम है. लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जब दूसरे हेड में जाता है तो पता है 2 लाख तक ही सेट ऑफ होता है, 2 लाख तक ही सेट ऑफ होता है. वो ओल्ड रिजिम में. न्यू रिजिम में तो 2 लाख तक भी सेट ऑफ नहीं होता है. मतलब एचपी लॉस हुआ ना 5-6 लाख का, फेंक दो, ऐसे नहीं. हाउस प्रॉपर्टी लॉ, हाँ विद इन हाउस प्रॉपर्टी तो एडजस्ट करेंगे. इधर क्या लिखा है मैंने, इंटर हेड एडजस्टमेंट. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउसेस के विद इन तो चाहे उतना एडजस्टमेंट करो, करोड़ों तक एडजस्ट करो, चाहे ओल्ड न्यू रिजिम कुछ भी हो, विद इन दी हाउस प्रॉपर्टी हेड कुछ भी कर सकते.
लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का हेड जब दूसरे हेड में मदद मांगता है, दूसरे हेड्स में, तो ओल्ड रिजीम में तो क्या 2 लाख तक तो मदद मिलती है, न्यू में तो वो भी नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, इंटर हेड एडजस्टमेंट जो 2 लाख तक होता है वो ओल्ड में है लेकिन न्यू में नहीं है। देखो ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। ये मैं ना इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। विद इन हाउस प्रॉपर्टी हेड देयर इज फ्रीडम इन एडजस्टमेंट वेदर ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, बट व्हेन यू गो टू अदर हेड अप टू 2 lakhs अलाउड इन ओल्ड रिजीम, पर न्यू रिजीम में वो भी अलाउड नहीं है। ओके लेकिन सुनो, अगर हाउस प्रॉपर्टी के, ध्यान से सुनना, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 2,40,000 का लॉस है, 2,40,000 का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, ओल्ड में क्या करोगे? दूसरे हेड में 2 लाख तक ले लेंगे, 40,000 को कैरी फॉरवर्ड, 2 लाख तक अदर हेड में एडजस्ट कर देना। 2,40 है मेरे एग्जाम्पल में, तो 2 लाख तक तो दूसरे हेड में एडजस्ट कर लो और बाकी का 40,000 कैरी फॉरवर्ड कर दो। ये ओल्ड रिजीम हुआ। तो न्यू रिजीम का सम आया और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2,40,000 है, एक दो पूरा पूरा वेस्ट जाएगा। इस 2 लाख तक दूसरे हेड में एडजस्ट ही नहीं करने मिल रहा है, तो आगे कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी कुछ नहीं, वेस्ट जाएगा पूरा। मतलब एचपी लॉस बर्बाद हो गया अंडर न्यू रिजीम। अंडर न्यू रिजीम एचपी लॉस बर्बाद। ओके लेकिन ओल्ड रिजीम में क्या है, 2 लाख तक तो दूसरे हेड में टिका दो और बाकी का नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो। ओके तो ये सेट ऑफ का था। फिर चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से में देखो 3 सेक्शन है ना, ओल्ड न्यू दोनों में मिलते हैं। JJ AA, CCD2, CCH2, ये ओल्ड में भी है न्यू में भी है। कौन से सेक्शन ओल्ड न्यू दोनों में? JJ AA। JJ AA क्या था, अगर मैं कोई नए एम्प्लॉय को नौकरी पे रखता हूँ जिनकी पगार 25,000 कम है, उनको जो पगार देता हूँ उसका 30% मेरे को डिडक्शन मिलता है, 3 साल लगातार मिलता है JJ AA में। तो ये ओल्ड रिजीम में भी मिलता है, न्यू रिजीम में भी मिलता है। ओके फिर CCD2। CCD2 क्या होता है, अगर तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो और मैं एज अ बॉस तुम्हारे एनपीएस पे पैसा डालता हूँ, तो मेरा एनपीएस पे पैसा डाला हुआ मुझे तो पीजीबीपी में डिडक्शन देगा, लेकिन तुम्हारे लिए क्या होगा, तुमको उसे सैलरी में शामिल करके CCD2 में डिडक्शन मिलेगा। और CCH2 क्या था, अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर बॉस तेरे लिए पैसा डाल रहा है तो बॉस के लिए तो खर्चा है, तेरे लिए क्या होगा, तू मुझे सैलरी में शामिल कर, फिर CCH2 में लेस कर। और वो सब चीज मिलती है न्यू रिजीम में भी मिलती है। JJ AA, CCD2, CCH2 ओल्ड न्यू दोनों में मिलता है, लेकिन बाकी चैप्टर 6 से न्यू रिजीम में नहीं मिलते। कितने सारे सेक्शन है चैप्टर से, ATC, ATD, ATU, सबकी दुकान बंद है न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में खाली JJ AA, CCD2, CCH2 मिलेगा। ओके फिर सेक्शन 10AA एक्सपोर्टर लोग के लिए होता है, ओल्ड रिजिम में मिलता है लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। और ओल्ड रिजिम में भी है ना, जिनका धंधा 1 अप्रैल 2021 के पहले चालू हुआ है ना एक्सपोर्ट का, उन्हीं को मिलता है, ये मैंने बताया हुआ है। जो एक्सपोर्टर का धंधा 1 अप्रैल 2021 या बाद में हुआ ना, उनको तो 10AA मिलता ही नहीं, ओल्ड में भी नहीं मिलता है। एटलीस्ट चलो 1 अप्रैल 2021 के पहले वालों को ओल्ड में तो मिलता है, लेकिन न्यू में तो मिलता ही नहीं है 10AA। ये देखो न्यू में क्रॉस किया है। फिर ये सब होने के बाद टैक्स कैलकुलेशन, ओल्ड रिजिम में स्लैब रेट्स क्या है, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 0, 5, 20 और 30%। ओके और न्यू रिजिम में स्लैब रेट्स क्या है, 4-4 लाख के स्लैब है, अप टू 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 के ऊपर। और परसेंटेज 5-5% से बढ़ रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और सबसे बड़ा फर्क, ओल्ड रिजिम में डिफरेंट स्लैब्स फॉर सीनियर सिटीजन, लेकिन न्यू रिजिम में कॉमन स्लैब फॉर एवरीवन, बुढ़ा जवान सबके लिए एक सरी का रूल है। लेकिन ओल्ड रिजिम में सीनियर सिटीजन लोग के स्लैब्स अलग है। सीनियर सिटीजन भी 2 टाइप के, 60 इयर्स और मोर, 80 इयर्स और मोर, मतलब 3 स्लैब रेट्स इन ओल्ड रिजिम, जवान, बुढ़ा एंड सुपर बुढ़ा। लेकिन न्यू रिजिम में
कॉमन स्लैब फॉर एवरीवन। 37% वाला सरचार्ज जो ओल्ड रिजिम में आता है, जिसकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर होती है, वो न्यू रिजिम में एप्लीकेबल नहीं है। 37% वाला सरचार्ज। ओके, फिर रिबेट। रिबेट में बहुत मगजमारी, ध्यान देना। ओल्ड रिजिम में रिबेट कब मिलता है? जब इनकम 5 लाख तक होती है। तो कौन सा? नेट टैक्सेबल इनकम। इधर 12 लाख तक भी इनकम है ना, तो भी रिबेट मिलेगा। और इधर रिबेट 12,500 मिलता है, इधर 60,000 का रिबेट मिलता है। 60,000। ओके, ये देखो 12,560 ये रिबेट का अमाउंट है। लेकिन एलिजिबिलिटी, इधर 5 लाख तक वाले एलिजिबल है, इधर तो 12 लाख तक वाले भी एलिजिबल है। और एक पॉइंट, न्यू रिजिम में ना रिबेट खाली स्लैब रेट वाली इनकम के लिए मिलता है। जिन जिन इनकम का स्पेशल टैक्स रेट है ना, उनको रिबेट नहीं है। जो इनकम स्लैब रेट से टैक्स आ जाता है, उससे के लिए रिबेट है। ये न्यू में है। ओल्ड रिजिम में पता है क्या है? सब तरह की इनकम के लिए रिबेट है, एक्सेप्ट लटक जी अंडर 112A। जब एसटीडी भरा हुआ लॉन्ग टर्म गेन होता है ना, एसटीडी भरा हुआ, पता है एसटीडी में मैंने पढ़ाया था, इक्विटी शेयर्स में दोनों टाइम एसटीडी भरा हुआ चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेचते टाइम एसटीडी भरा हुआ चाहिए। और एसटीडी भरा हुआ रहता है ना, तो उसमें वैसे ही अपने को 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है, फिर बैलेंस पे टैक्स आता है, तो उधर रिबेट नहीं मिलता है ओल्ड रिजिम में। ये दो क्या लिखा है? ओल्ड रिजिम में रिबेट इज फॉर ऑल इनकम्स एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, बाकी सब के लिए। लेकिन इधर तो खाली स्लैब रेट वाली इनकम भी मिलता है। टेल मी, स्पेशल रेट्स वाली इनकम कौन सी है? लॉन्ग टर्म अंडर 112A, सादा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अंडर 111A, विनिंग्स, ये सब स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे रिबेट ही नहीं है। लेकिन ओल्ड रिजिम में है। हाँ, ओल्ड रिजिम में खाली एक ही जन को बेदखल किया है। किसको? लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फिर ओल्ड रिजिम में मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन न्यू रिजिम में मार्जिनल रिबेट है। मतलब कोई कोई की इनकम क्या है, 12 लाख से थोड़ी बहुत ही बड़ी होती है, कि ऐसे 12 लाख तक वालों को रिबेट मिलता है ना। लेकिन कभी कभी क्या, 12 लाख से थोड़ा बहुत ही इनकम बड़ा होता है, तो मेरे हाथ से रिबेट चली जाती है। वैसे लोग को गवर्नमेंट एक मार्जिनल रिबेट देती है। एनीवे, ये सब मैंने तुमको रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि मार्जिनल रिबेट कैसे आता है। पॉइंट इज, वो न्यू रिजिम में, ओल्ड में नहीं है। फिर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी किसके लिए होता है? जिन लोग 35AD क्लेम करते, जिन लोग 10AA क्लेम करते, जिनको भारी भारी डिडक्शन मिलते, उनके लिए गवर्नमेंट ने एएमटी का कॉन्सेप्ट निकाला है। बट वो ओल्ड रिजिम में एएमटी, और न्यू रिजिम में एएमटी का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि सी वैसे भी एएमटी किसके लिए लोग छोड़ा है, किसके लिए खोला है? वैसे भी एएमटी किसके लिए खोला? जो लोग 10AA 35AD वो सब लेते हैं, और उसकी दुकान तो न्यू रिजिम में बंद है, इसलिए एएमटी न्यू रिजिम में रखा ही नहीं है। इट इज ओनली इन ओल्ड रिजिम। ओके, तो ये डिस्टिंक्शन था बिटवीन ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। ये पूरा है ना अच्छी तरह से है ना एक पेज पे नीटली लिख के ना, जहाँ पढ़ाई करते हो उधर अपने दीवार पे चिटका के रख देना, बार बार देखते रहना, क्योंकि इस पे क्या सिली मिस्टेक बहुत होती है। ओके, तो अच्छी तरह नीटली लिख के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिटका के रख देना। ओके, तो ये ओल्ड न्यू रिजिम का डिस्टिंक्शन हो गया। उसी इसके साथ ही अपना डीटी का बैच समाप्त हो चुका है।